बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और आज हम यहां पर जो है वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में यहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो है वो यहां पर बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। वैसे तो जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम आपको बताएंगे भी सही और दिखाएंगे भी सही, लेकिन नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में जो इनका ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसमें ना सिर्फ आप अपनी जो है वो मर्ज़ी से अपने ख्वाबों का घर यहाँ पर ले सकते हैं, बल्कि जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा कि किस तरह की, मतलब अगर आपने 2 कमरों पर मुश्तमिल घर खरीदना है तो आपको 2 कमरों पर मुश्तमिल घर मिलेगा। अगर आप लोगों ने 3 कमरों पर मुश्तमिल घर खरीदना है तो आपको जो है वो जीएफएस बिल्डर्स 3 कमरों पर मुश्तमिल घर दे रहा है। तो मतलब प्रॉपर आपको यहाँ पर जो है वो जो आप ख्वाब एक बना के आए, जो दिमाग आप बना के आए, उससे मुतालिक आपको जो है वो घर मिलेगा। तो आज हम आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाएंगे और ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनसे मिलकर आपको जो है वो बेहद खुशी भी होगी। और हमारा मकसद ये है कि हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और बेशुमार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आप अपने ख्वाबों का घर जो है वो हकीकत में तब्दील कर सकें। तो हमारे साथ आए। ओके जी नाज़रीन, और अब जो है वो हम यहाँ पर मौजूद है नॉर्थ टाउन फेज़ 1 का ये ऑफिस है जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। और आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी यहाँ पर मौजूद हैं वो आज आपको ऐसी बातें बताएंगे जीएफएस के हवाले से जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं ये कि जीएफएस बिल्डर्स जो है उन्होंने उन इलाकों को आबाद किया जहाँ पर रिहाइश का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही था, लेकिन अब जो है जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने ना सिर्फ इस ख्वाब की तामीर की बल्कि आवाम के लिए जो है वो बेहद सस्ते प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर जो है वो आवाम के लिए मुहैया किए गए हैं। हमारे साथ जो है वो इरफान वाहिद, सीईओ जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उनको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आखिर ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, क्या कहानी है इस सफ़र के पीछे? ये एक बड़ा तवील सफ़र है, स्ट्रगल के साथ साथ बस अल्लाह ताला की रहनुमाई थी और लोगों की दुआएं शामिल थी, तो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे और अभी भी काफ़ी आगे चीज़ें हैं जो डायरेक्शन पे जाना है, उसमें अभी मज़ीद सफ़र आगे कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू। वाह, दैट्स रियली गुड। अच्छा, सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर जो लगती है वो ये है कि बड़ी बात है कि वो इलाके जिन पर अवाम सिर्फ ख्वाब देखती थी कि इनको जो है वो कभी वहाँ पर रहेंगे, या ऐसी गुंजान आबादियाँ जहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन जीएफएस बिल्डर्स ने जो है वो इन इलाकों को बाकायदा आबाद भी किया है और काफ़ी सस्ते प्रोजेक्ट्स हमें दिखाई देते, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई जहाँ बढ़ रही है वहाँ जीएफएस ने जो है वो अपनी गरीब आवाम का ख्याल किया। तो ये सफ़र कितना मुश्किल था? ये सफ़र बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बड़ा डिफ़िकल्ट भी था, लेकिन बात ये थी कि जहाँ नीयतें साफ़ होती हैं तो अल्लाह ताला रास्ते खुद बना देता है। इसमें देखें, बिल्कुल ये बात है कि व्हाट डिफरेंशिएट अस बिटवीन द अदर्स वाज दैट कि हम सिर्फ ख्वाब जो दिखाते हैं वो सिर्फ नक्शों पे नहीं दिखाते, हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा के लोगों को दिखाते हैं। तो हमने पहले जो ये स्कीमें की, जैसे 7 वंडर सिटी हाईवे पे एक प्रोजेक्ट था हमारा, बहुत दूर था, लोग कहते थे कभी वो बन ही नहीं सकता है, लेकिन आज आप देखें वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कंप्लीट हो गया बल्कि लोग अब वहाँ रहने भी शुरू हो गए और घर भी बनना शुरू हो गए, जो कराची से थोड़ा सा दूर है, मेन सुपर हाईवे पर है। फिर उसके बाद वहाँ डीएचए भी आ गया, एएसएफ भी आ गया, तो हम सबसे पहले थे वहाँ। अब रही बात यहाँ, हम जैसे नॉर्थ टाउन पर हम मौजूद हैं, नॉर्थ टाउन की हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि बेसिकली हम पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, पूरी गेटेड कम्युनिटी है, रोड्स बनाते हैं, सीवरेज लाइनें डालते हैं, रास्ते बनाते हैं, पार्क्स डेवलप करते हैं, मस्जिदें आबाद करते हैं, फिर अनाउंस करते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है कि भाई ये कोई हवाई नहीं है, एक्चुअली ऑन साइट मौजूद है। प्लस फिर प्राइसेस इतनी अफोर्डेबल हैं और सबसे बड़ी बात फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है कि मतलब आपको जो भी कीमत है वो एक साथ नहीं देनी, वो आपको 3 से 4 सालों की किस्तों पे देनी। तो एक आम आदमी जिसके लिए एक घर लेना एक नामुमकिन बात हो गई है आजकल के इन्फ्लेशन के दौर में, वो आसानी से बाआसानी छोटी छोटी किस्तें जमा करा सकता है और अपना घर का जो ख्वाब है उसको पूरा कर सकता है। नहीं तो आपको पता है कि हर साल महंगाई बढ़ ही रही है, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है।
तो ये अच्छा, हमने इसका बड़ा लेकिन ये बड़ी बात लगी मुझे, आपने कहा कि आप सबसे पहले जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस करने से पहले सेवरेज लाइंस हो गई, पार्क्स हो गए, तमाम तर इन चीज़ें जो कि आवाम को सबसे पहले अट्रैक्ट करती है और बेसिक ज़रूरियत है, जब तक आप बेसिक ज़रूरियात आवाम की पूरी नहीं करेंगे तब तक आप चाहे कितना ही काम कर लें, आपका काम जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा आवाम को जब तक आप बेसिक सहूलत पूरी नहीं करेंगे। ये सबसे अच्छी मुझे GFS बिल्डर्स की ये चीज़ लगी कि आवाम का ख्याल मतलब रखा जाता है। अब आपको घबराना नहीं है, मतलब ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि जो कस्टमर है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट एंड कस्टमर इज़ द बॉस। तो कस्टमर है तो हम हैं, तो वो वाली बात है। तो कस्टमर जिस तरह कहता है हम उस तरह करते हैं और उनकी नीड का खास ख्याल रखा जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बड़ी मुश्किलात पेश आती है जब हम कोई आसान शर्तों पे, आसान शराइत की बुनियाद पर, और दूसरा कम रेंज पर, मतलब जो गरीब आवाम है उसके लिए अगर हम ख्याल करके कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उस पर तनकीद भी की जाती है कि अगर ये इतना ज़्यादा कम रेंज पर है या इसकी किस्तें जो है वो इतनी आसान है तो कहीं इसमें कोई घपला नहीं है या ऐसा कुछ। तो इस तरह की जो डील्स होती है किस तरह से डील करते हैं इनको? देखें, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि बिल्कुल आपने एक पल्स की बात की है कि जो काम ऐसे होते हैं उस पर तनकीद होती है। हमारे ऊपर भी बड़ी तनकीदें हुई, लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद भी की, लोगों की बड़ी दुआएं थी। जिन लोगों ने हमारे साथ बुकिंग करवाई थी, जो अलॉटीज़ थे, वो उनकी दुआएं भी मौजूद थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ों से भी निकले। और रही बात, आप सिर्फ ये नहीं होता है, आप NOCs का प्रोसेस होता है, वो सारी NOCs मौजूद होती हैं। अब तो बड़ा आसान हो गया, आप SBCA की वेबसाइट पे जाएं तो आप नॉर्थ टाउन क्लिक करें तो आपको आ जाएंगी NOCs कि भाई ये है, तो इससे पता लग जाता है कि अप्रूव्ड है या नहीं। कोई मतलब बातें करने वाला नहीं है। आप जाएं SBCA की वेबसाइट पे और टाइप करें नॉर्थ टाउन तो उसमें आ जाएंगी आपके NOCs। तो वो ड्यू डिलिजेंस सारी हुई हुई है, ना सिर्फ जो पूरा मास्टर प्लान अप्रूव है नॉर्थ टाउन का, बल्कि जो लोग यहाँ घर बना रहे हैं उनके भी नक्शे पास हुए हैं और जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनके भी नक्शे पास। अच्छा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूं कि ये जो आपका नॉर्थ टाउन का प्रोजेक्ट है वो कैसा प्रोजेक्ट है, क्या खासियत है इसमें, और दूसरे प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसी खास बात है जो आप कहेंगे ये स्पेशलिटी है इस प्रोजेक्ट की? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी क्लोज टू द सिटी। मतलब अब तो शहर के दरमियान आ चुका है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है हम। पावर हाउस चौरंगी, नागन चौरंगी, ये सब एक बहुत बड़ी आबादी है। गुंजान आबादी है, सुरजानी टाउन। तो एक तो इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक हो गई है। नंबर 2, जैसे मैंने बताया कि ये गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी का यहाँ ख़ास इंतज़ाम है, CCTV कैमरेज, हमारे सिक्योरिटी का पूरा प्रॉपर निज़ाम। फिर बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट है, यहाँ पर मिनी ज़ू है, यहाँ पार्क्स बने हुए हैं, ग्रीनरी का ख़ास ख्याल रखा गया है। फिर जो है, जैसे मैंने बताया कि रोड रास्ते सब बने हुए हैं, तो वो मुनफरिद करता है दूसरों से हमको कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो एक तो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान में है, उसकी कीमत भी मुनासिब है और वो डिलीवर हो चुकी है। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट, अगर आप घर जो होता है ना, घर की अगर बात करूँ तो घर एक ख्वाबों का घर होता है। हम हमेशा से ही जो है वो घर के ख्वाब देखते हैं, हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि वो अपना एक घर ले। लेकिन जाहिर सी बात है इस महंगाई के दौर में जो है वो आपका कहीं ना कहीं ये ख्वाब जो है वो दब जाता है, कहीं ना कहीं दूसरी प्रॉब्लम्स में आप इतना बिजी रहते हैं कि आपको इस ख्वाब के लिए टाइम नहीं मिलता या बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने ना सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखा है बल्कि आसान शराइत की बुनियाद पर आपको अपना घर मिलेगा। और ना सिर्फ घर बल्कि प्लॉट हो सकते हैं ये, और दीगर मतलब जो है भी हो सकते हैं, अपार्टमेंट भी हो सकते हैं, दुकानें भी हो सकती हैं, सारी चीज़ें मतलब तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये सवाल करूँ कि अगर मैं GFS को ज्वाइन करना चाहूँ, कि मैं GFS के अंदर अपना जो है वो एक घर खरीदना चाहूँ, तो आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है जो मैं GFS बिल्डर्स जो है उनके पास आकर मेरा घर GFS के अंदर ही होना चाहिए? देखें, एक तो ये है कि क्योंकि ये सारा सिक्योर्ड माहौल है, आपको इजी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, आपको जो मॉडर्न सहूलियातें हैं सारी वो अंडर वन रूफ मिल रही हैं, कीमत कम है, पेमेंट शराइत आसान है, दूसरे बड़े खूबसूरत लैंडस्केपिंग हुई हुई है, ग्रीन पार्क्स हैं मौजूद हैं, और ऑल अंडर वन रूफ है। जैसे अब कुछ बैंक्स आ रहे हैं, बैंक्स ऑलरेडी यहाँ
अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो जो बिल्कुल ज़रूरियात ज़िंदगी है वो ऑलरेडी स्कूल्स खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, तो वो सारे अंडर बन रहे हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, हमने ये देखा कि जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है उनके तमाम तर प्रोजेक्ट्स बहुत कामयाब जाते हैं, तो इस प्रोजेक्ट्स की जो ये कामयाबी होती है उसके पीछे क्या राज है? किस तरह से अवाम का एतमाद जो है वो आप लोग जो है वो बिल्कुल बरकरार रखते हैं, और कितना मुश्किल होता है ये अवाम का एतमाद बरकरार रखना? बस सिर्फ वो ये बात है कि डिलीवरी डिलीवरी एंड डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी। अगर आप डिलीवरी टाइम पे देंगे तो लोग आपसे लेंगे, अगर आप उसमें डिले करेंगे तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि जो इंसान नेक नियति से काम करता है तो अल्लाह ताला उसको सपोर्ट भी करता है, और लोगों की दुआएं हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इनकी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि जब इंसान नियत पर होता है ना हर चीज़, जब आप नेक नियत के साथ कोई काम का आगाज़ करते हैं उसकी बात ही अलग होती है, और फिर आपको दिल भी बहुत आपका जो है वो अंदर से खुश होता है कि आपने अपनी आवाम के लिए कुछ किया। हर कोई जो है वो ये चाहता है कि आप कुछ ना कुछ करें, लेकिन आपका बेनिफिट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये कहते हैं कि इसमें आवाम का जो है वो फ़ायदा होना चाहिए, चाहे आपका इसमें 10% ही फ़ायदा क्यों ना हो, लेकिन आवाम का फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे जीएफएस के हवाले से सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, क्या देखते हैं आप आगे, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? क्योंकि हमने देखा कि जहाँ कोविड की जो ये पहली लेयर थी और उसके बाद जो ये सेकेंड वेव थी, उसमें भी जीएफएस बिल्डर्स ने तमाम तर जो एनजीओज़ हैं उनको सपोर्ट किया। हालांकि मैं ये अगर कहूँ तो गलत नहीं होंगी कि जीएफएस जो है वो तमाम तर जो एनजीओज़ है उसकी बैकबोन बनकर सामने आया। तो क्या आपके प्लान्स हैं, किस तरह से आपने जो है वो फलाई कामों को भी जारी रखा और दीगर अपने कामों को भी जारी रखा? देखें, फलाई काम तो अल्लाह के लिए इंसान करता है, तो अल्लाह से आप जब अल्लाह के काम करते हैं तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है, तो वो अल्लाह के काम है, अल्लाह चला रहा है, हमें ज़रिया बनाया है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है, क्यों हमें इस काबिल अल्लाह ताला ने समझा कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, तो वो तो जारी है। अल्लाह ताला और हमें इसमें मज़ीद बढ़ चढ़कर और हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं इरफान साहब ये भी कहूँगी कि ये जगह जब मैं आ रही थी तो ये वो जगह है जहाँ पर कुछ सालों पहले कोई आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, या यहाँ पर रहने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज मैं यहाँ पर आ रही हूँ, तमाम तर जो आप सड़कें देखेंगे यहाँ पर, जब आप नॉर्थ टाउन में एंटर होंगे तब आप सड़कें देखेंगे, हर चीज़ आपको जो है वो प्रॉपर मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस जगह को आबाद करना, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है आने के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, लेकिन आपने इस जगह को आबाद कर दिया, तो ये कितना डिफ़िकल्ट रहा? ये देखें, आपने जो बात की हमारे लिए ऑनर है कि आप आई और आपने देखा इधर, तो यही बात है, दैट वाज द पॉइंट कि हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि लोग आएँ और देखें अपनी आंखों से, तो आपको पता लगेगा कि हमारे में और दूसरों में क्या फ़र्क है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कॉम्पिटिशन्स तो होते होंगे, तो ये हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या सीरियस वाले कॉम्पिटिशन्स? नहीं, हेल्दी कंपटीशन है, बाकी ये रिस्क तो अल्लाह ताला देता है, तो बाकी अल्लाह ताला के हाथ में सबको अल्लाह ताला प्रोवाइड करता है, तो हेल्दी कंपटीशन है। लोग बहुत और भी हैं अच्छे काम करने वाले हैं, तो हमसे अच्छा काम करते हैं, हम उनके फॉलोअर्स भी हैं, हम उनके पीछे भी चलते हैं, ऐसे बड़े लोग हैं। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और इतनी क्वालिटी की जो है वो आज हमारे यहाँ पर जो है वो बातें यहाँ पर हमारी शेयर की, और इंशाल्लाह आपसे जो है वो दोबारा भी हमारी मुलाकात होती रहेगी, और हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस जो है वो जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ हैं, और यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट से मुतालिक दिखाएंगे और विज़िट भी करवाएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ रहें। ओके जी जनाब, और अब जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ज़ुबैर हाशमी, जो कि जनरल मैनेजर हैं नॉर्थ टाउन के। उनसे जानेंगे इस प्रोजेक्ट से मुतालिक क्या आखिर ऐसी ख़ास बात है जो कि इस प्रोजेक्ट को, जो कि नॉर्थ टाउन में प्रोजेक्ट है जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, वो इसको जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग करती है। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में। अब आप मुझे बताएँ इस प्रोजेक्ट से मुतालिक कि आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है जो इस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से ख़ास करती है। देखिए, इस प्रोजेक्ट में हमारे जो एक स्पेशल आप कह लेंगे थोड़ा सा डिफरेंट करती है जो दूसरे प्रोजेक्ट से, वो ये है कि बेसिक हमारा इसमें जो हमारा टारगेट है वो एक मुतवस्सित तबका और एक वो क्लास है जो इजीली अपना मकान या अपनी छत आज के जो महंगाई का दौर है इस दौर में नहीं कर पाती है, तो उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट
यानी ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमने उन लोगों के लिए लॉन्च किया है। इसमें हमने कैटेगरीज भी 80 और 120 को टारगेट इसलिए किया है कि एक ऐसा तबका जो आपका सैलरीड पर्सन है या नॉर्मल छोटे कारोबारी लोग हैं, वो इसको इजीली 4 साल 5 साल के प्लान पे अपनी सहूलत के हिसाब से इसको इजीली यानी हर मंथ इसको पे करते हुए अपने अखराजात में से एक पैसे निकाल के अपनी छत कर सकें। और बेसिक यानी हमारा टारगेट भी ये है और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे और लोगों के लिए हमने उनकी छत यहाँ पे हमने काफ़ी लोग यहाँ पर रहाइश पजीर हो चुके हैं। और सबसे दूसरी मेन चीज़ ये है कि शहर के बीच में ये सोसाइटी हमारी है और यूटिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, पानी बिजली गैस शहर से करीब हैं, नियर टू सराउंडिंग में आबादियाँ हैं। तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये दूसरी सोसाइटी से हमें डिफरेंट करती हैं। फिर बाकी एमिनिटीज़ की बात कर लें, हमारे स्कूल्स, सिक्योरिटी सिस्टम, डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड और कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड, मसाजिद, पार्क्स, ये सारी चीज़ें हमने इस सोसाइटी के अंदर प्लान की हुई हैं। और फिज़िकली भी आप अगर एक सर्वे करें तो आप ये देख भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बाउंड्री वॉल के अंदर हमने लोगों को प्रोवाइड की है, जो आज के दौर में मैं समझता हूँ एक रिक्वायरमेंट है लोगों की। ये बेसिक वजह हमारी ये है कि हम थोड़ा सा बाकी और सोसाइटी से मुनफरिद, और बाकी कीमतें इसमें मेजर पार्ट प्ले करती हैं, क्योंकि बहुत ही मुनासिब कीमतों में आपको इस कीमतों में मैं चैलेंज करता हूँ कि इस एरिया में तो क्या आप समझ लीजिए इससे और मज़ीद और दूर जाने के बाद भी आपको इस रेट्स पे या इस तरह के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग। और ये बात तो सच है कि जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं वो जो आपको कीमतें दे रहे हैं वो इस तरह की कीमतें जो हैं वो आपको दीगर जगहों पर नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर इसकी बात करें कि किस तरह का प्रोसेस होगा, फौरी कब्ज़ा होगा या नहीं होगा, अगर आप जो है वो इन्वेस्ट, जाहिर सी बात है अगर आप घर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर किस तरह की जो है वो मसाइल बड़े पेश आते हैं लोगों को कि वो जब कब्ज़े की बात आती है तो फिर वो लेट कर देते हैं, जो डेडलाइन दी होती है फिर उससे वापस देर कर देते हैं। तो जीएफएस किस तरह अपना रोल प्ले कर रहा है इसमें? देखिए, हमारी गुडविल है यही कि हमने बिफोर टाइम हमने सारी अपनी डेवलपमेंट्स को कंप्लीट किया, लोगों को पोजेसन दिया बिफोर टाइम। 50% पे हम अलाउ कर रहे हैं लोगों को कि आप अपने मकान बना सकते हैं, इस पर आप रिहाइश कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे जो आप देखेंगी इस सोसाइटी में अगर आप जाके विज़िट करें तो मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनकी पेमेंट्स अभी हमें देने को बाकी हैं, यानी कि उनकी रिमेनिंग अभी अमाउंट्स हैं और वो यहाँ पे रिहाइश किए हुए हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हमने, ये कोई बिल्डर आपको नहीं देगा। पूरे पाकिस्तान में विज़िट कर लें इस तरह की फैसिलिटी कि आप रहते हुए पे कर रहे हैं हमें। फिर प्लस यहाँ पे शॉप्स जो ओपन हुई हुई हैं उसमें भी हमने लोगों को इसी तरह फैसिलिटेट किया कि 50% पेमेंट उनसे हमने लेने के बाद उनको पोजेसन दे दिया। फिजिकल पोजेसन देने के बाद वो अपने कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा कारोबार करने के साथ साथ हमारी पेमेंट्स को इंस्टॉलमेंट जो उनका प्लान है उस प्लान पर चलते हुए हमें अदा कर रहे हैं। तो एक सबसे मेन मेजर पार्ट इसमें यह है। डेवलपमेंट की जहाँ तक आप बात करती हैं तो देखें, डिले होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हम तो बिफोर टाइम डेवलपमेंट्स को अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। यानी 4 साल का प्लान है तो अब लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि 3 साल में इंशाल्लाह हम इनको डिलीवर कर देंगे। यूटिलिटीज़ और बाकी तमाम तर जो सहूलियात यहाँ की हैं, सिक्योरिटी सिस्टम, आपका सिक्योरिटी हो गई, आपकी पोजेसन से लोग बिल्कुल मुतमईन यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ये इशू मुझे नहीं लगता कि कहीं सामने आएगा कि पोजेसन से लोग परेशान हो कि डिले करेंगे हम लोग या हमारी तरफ से डेवलपमेंट्स डिले रहेंगी। यहाँ थोड़ा सा मामला ये रहता है कि बिफोर, यानी कि टाइम से पहले हम डिलीवर करने का प्लान लेके चले हैं और इंशाल्लाह वो करते आ रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी इस तरह लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर इसके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जीएफएस की जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, लेकिन जो जिस तरह की सहूलियात आप लोग दे रहे होते हैं जीएफएस बिल्डर्स, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखा जाता है कि सिक्योर बंदा होता है, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी भी है। हर इंसान को जो है वो इसकी सिक्योरिटी के हवाले से बताना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो आप जीएफएस की अमानत है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अब तक जो है वो जीएफएस के कितने प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं और मज़ीद क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए, हमारे तकरीबन 10 प्रोजेक्ट्स हम हैंड ओवर कर चुके हैं और वहाँ पे लोग, अल्लाह का बड़ा करम है कि
तकरीबन पिछले 6 साल के अंदर हम ये 10 प्रोजेक्ट हम हैंड ओवर कर चुके हैं, जिसमें से एक हमारा ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी है, जिसमें तकरीबन 150 से ज़ायद लोग यहाँ पे मकीन हो चुके हुए हैं और प्लस 350-400 मकानात अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और डेली बेसिस पे मैं देखता हूँ यहाँ पे कि लोग मूव हो रहे हैं और बड़ी स्पीड से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ताकि क्या नाम है, इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि डेवलपमेंट्स कंप्लीट हैं, यूटिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, सिक्योरिटी सिस्टम से लोग बिल्कुल मुतमईन आपको मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा कि आप एक अगर जनरल सर्वे आप करेंगे तो लोग बड़े मुतमईन आपको नज़र आएंगे सिक्योरिटी के हवाले से। बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे हर डिफरेंट जगहों पे हमने स्पॉट्स बनाए हुए हैं जहाँ से वो ये सारे मामलात को देख रहे होते हैं। बाकी कोई सिक्योरिटी लैब्स आज तक पिछले 6 सालों में हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया कि कोई ऐसा इशू आया हो कि सिक्योरिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम रही हो। अल्लाह का बड़ा करम है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है हमारी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी जो है उसमें क्या सहूलियात मिल रही हैं आवाम को, कितने रूम्स के जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो पूरा एक अपार्टमेंट मिलेगा, और कमर्शियल होंगे, लग्जरी होंगे, किस तरह के होंगे? खैर देखिए, यहाँ पे अपार्टमेंट्स से लेके शॉप्स, प्लॉट्स, विलास, हर चीज़ आपको इस बाउंड्री के अंदर मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको अगर अपार्टमेंट चाहिए तो हर कैटेगरी का अपार्टमेंट हमारे पास है। 1 बेड लॉन्च, 2 बेड लॉन्च, 5 रूम्स, 4 रूम्स, उसके अलावा हर रेंज की चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अगर 2 रूम्स अपार्टमेंट में है तो वो भी डिफरेंट रेंज में हमारे पास मौजूद है। वो डिपेंड करेगा उसकी बाइंग कैपेसिटी के ऊपर। तो यानी ऐसा नहीं है कि हर आदमी अगर यहाँ पे प्लान करके आए कि उसको कुछ ना कुछ लेना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। यानी अगर अपार्टमेंट लेने आता है, प्लॉट लेने आता है, कमर्शियल शॉप्स लेने के लिए आते हैं लोग, क्योंकि कीमतें हमने बहुत मुनासिब रखी हुई हैं। और प्लस सबसे मेन चीज़ ये है कि उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान पे हम लोगों को दे रहे हैं कि 4 साल के, 5 साल के प्लान पे उस बंदे की सहूलत के हिसाब से उसका स्केजुअल हम डिज़ाइन करते हैं, ताकि वो इजीली हर मंथ उस एक्सपेंस को निकाल सके, अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सके, और 3 साल 4 साल के बाद वो उसका यानी कि उसकी पोजीशन ले सके। उसके बीच एक और सबसे मेन हमने जो इम्पोर्टेंट जो मामला ये है कि 50% पे हम उसको पोजीशन देते हैं। यानी 50% उसने अदायगी करने के बाद, पोजीशन लेने के बाद, वो यहाँ पे रहते हुए या अपना कारोबार करते हुए हमें बाकी की रिमेनिंग अमाउंट पे कर सकता है। उसके अलावा ऑप्शन सारे मौजूद हैं यहाँ पे, अपार्टमेंट्स, शॉप, विलास, प्लॉट्स, तो हर कैटेगरी की हर चीज़ हमारे पास अल्लाह का बड़ा करम है इस बाउंड्री वॉल के अंदर मौजूद है। तो बायर के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम उसको नहीं दे सकें, हर चीज़ हमारे पास है। उसकी पॉकेट रेंज के हिसाब से हर चीज़ उसको यहाँ पे मिल सकती है। मतलब अगर बंदा जो है वो अपनी कोई रेंज दिमाग में रख कर लाया है तो उसे उसकी जो आपने दिमाग में बनाया हुआ है, जाहिर सी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो घर होता है वो आपके ख्वाबों का घर होता है। और घर की जो है वो जब हम स्टार्ट से ही अपने घर के जो है वो ख्वाब देखना शुरू कर लेते हैं और ख्वाबों का एक घर होता है, तो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है वो आपके ख्वाबों का घर जो है वो आपको बना कर दे रहे हैं, आपके ख्वाबों की ताबीर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है वो ये वर्बली तो नहीं समझेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे और ख़ुद विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच ज़ुबैर हाशमी कि आपने टाइम दिया और इतनी सारी जो आज हमें वो बातें पता चली जो कि मुझे तो जो है वो जाननी थी 100%। और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको आज बताएंगे और विजिट भी करवाएंगे। आज हम यहाँ पर जो है वो नॉर्थ रेजिडेंसी जो है वो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, तो हमारे साथ मौजूद रहे। ओके जी, और अब जो है वो हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, वैसे तो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है उनका नाम जब आता है तो उसमें जो है वो हमारे दिमाग में CEO इरफान वाहिद जो है साहब, उनका नाम आता है कि जिस तरह से उनकी जो कोशिशें रही हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को और तमाम दीगर जो प्रोजेक्ट है उनको कामयाब किया। लेकिन अगर हम नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी की बात करें तो दिन रात की मेहनत करके जो है वो तैयब खान ने जिस तरह से इस प्रोजेक्ट पर मेहनत किया और इसे कामयाब बनाया है, तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मैं वेलकम करूँगी सर आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब खान है, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी प्रोजेक्ट मैनेजर।
मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ये बात कही कि दिन रात मेहनत करके जो है वो आपने इस प्रोजेक्ट को जो है वो कामयाब किया। जैसे एक अगर हम बात करें कि एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे का ख्याल रख रही होती है, तो इसी तरह से आपने इस प्रोजेक्ट को जो है वो मुकम्मल किया। तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई, क्या क्या चैलेंजेस थे? देखें, बहुत डिफरेंट ये प्रोजेक्ट है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने स्टार्ट लिया 2015 में, तो मेरी तो खैर इतनी कोई ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं है। इरफान भाई का अमल दखल बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहा है। 2015 में जब हमने शुरू किया तो कोई नॉर्थ कराची के अंदर गेटेड सोसाइटी नहीं थी। ठीक है, हमने यहाँ पर कोशिश की, ये ज़मीन परचेज़ की, फिर यहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया। 80 स्क्वायर यार्ड, आई थिंक 8 लाख से जो है हमने स्टार्ट लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी वो रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पर गेटेड सोसाइटी के अंदर बेसिक यूटिलिटीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, लोग रह रहे हैं, लीज़ हम डिलीवर कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया, हम कामयाब हुए इस प्रोजेक्ट में और अब दीगर दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है उसमें भी कामयाबी जो है हमारा मुकद्दर बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि जीएफएस के जो जितने भी प्रोजेक्ट रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। और ये सवाल तो मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि आखिर किस तरह से जितने भी जीएफएस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कामयाब होते हैं। तो ये कामयाबी के पीछे का क्या राज है? ऐसा क्या आखिर फार्मूला होता है कि तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जीएफएस के ख़ास तौर पर टॉप पर जाते हैं? मैडम देखें, इसकी कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है और वो है इरफान वाहिद साहब। जिस तरह वो मेहनत करते हैं, जिस तरह वो डिलीवर करना चाहते हैं लोगों को, उनका एक टारगेट है, एक लो कॉस्ट स्कीम लेकर आना। वो लोग जो अपना घर नहीं बना सकते, वो लोग जो रेंट पर रह रहे हैं, जिनके जहन में ख्याल आता भी नहीं है कि वो अपना घर किसी तरह बना सकते हैं, तो वो हम लो कॉस्ट स्कीम लेकर आते हैं। 10,000 मंथली के हिसाब से लोग यहाँ पर पे करते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस की बुनियाद पर, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर हो चुके हैं। जिनकी रेंज नहीं आती प्लॉट्स के ऊपर या घर के ऊपर, तो वो अपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि लो कॉस्ट स्कीम हम लेकर आएँ उन लोगों के लिए जिनकी तरफ कोई नहीं देखता। हमारी कोशिश है कि हम उनको रिहाइश फराहम करें। तो इस कामयाबी का राज सिर्फ इरफान वाहिद है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट में जो कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी है, इसमें हमें क्या क्या सहूलत मिलेगी और किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो सबसे ख़ास है? देखें, ऐसे कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। जिस तरह ओल्ड ब्लॉक फ़ेज़ 1 हमारा है, जिसकी लीज़ हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इसमें लोग रिहाइश पजीर हैं। आप जाकर उनसे इंटरव्यू लें, लोगों से उनके मामलात को पता करें तो वो आपको पॉजिटिव जवाब ही देंगे। यहाँ पर गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत जदीद सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। पानी की लाइन है, सेवरेज की लाइन है, हर चीज़ कंप्लीट है। बेसिक यूटिलिटीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। एटीएम मशीन है, दीगर बैंक्स की ब्रांचेस भी खुल रही हैं, कमर्शियल एरिया जो हमारा है। तो लेकिन जीएफएस बिल्डर्स की अगर मैं बात करूं तो जहां पर अवाम का एतमाद बरकरार रखना, हम अवाम का एतमाद जो है वो एतमाद जीत तो लेते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है उसे बरकरार रखना। लेकिन जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है वो ना सिर्फ अवाम का एतमाद जीतने में कामयाब हुए बल्कि उसे बरकरार रखने में भी कामयाब हुए। सर, कॉम्पिटिशन्स होते हैं हर जगह पर, तनकीद भी होती है, जाहिर सी बात है। कुछ लोग अगर मुखालिफ होते हैं तो कुछ लोग आपके साथ भी होते हैं। तो इस तरह के जो चैलेंजेस होते हैं, किस तरह इससे जो है वो डील करते हैं? देखिए, इसमें तो हम इन चीज़ों का सामना करते हुए आए हैं शुरू से। कॉम्पिटिटर तो हमारे और भी बहुत साथ हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं। इसमें होता ये है कि जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कराची का वाहिद बिल्डर, या मैं कहूँगा पाकिस्तान का वाहिद बिल्डर जो ये ऑफ़र करता है कि आप 50% पेमेंट करें और आकर पोजीशन हमसे ले लें। फौरी कब्ज़ा, फौरी रिहाइश की जो हमने बात की है वो सिर्फ बात पेपरों में नहीं है, वो हमने वर्क करके भी दिखाया है आपको। आप 50% पेमेंट करें और कंस्ट्रक्शन की परमिशन लें और यहाँ पर अपना घर बनाएं। तो मैं नहीं समझता कि कराची में कोई बिल्डर आपको ये ऑफ़र करता है, और यही हमारी जीत का राज है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये भी बात होती है, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाता है, लेकिन उसे मुकम्मल करते करते बहुत टाइम लग जाता है। या अगर मैंने प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई है तो फिर मेरे बच्चे जो है उनको ये प्रोजेक्ट मिल रहा होगा। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र होता है, डेडलाइन पर डेडलाइन दी जाती है। तो किस तरह से जीएफएस जो है वो अपने अवाम को जो डेडलाइन देता है या जो तारीख देता है उस पर तमाम तर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके अवाम का एतमाद बरकरार रखता है? बिल्कुल ऐसा ही है। माजी में हमने देखा है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो शुरू तो हो गए लेकिन अभी तक इख्तिताम उनका नहीं हुआ, लोगों को पोजीशन नहीं मिली, लोगों को लीज़ नहीं मिली। जीएफएस की खुसूसियात में से ये सबसे बड़ी खुसूसियत है
कि हम उस डेवलपमेंट वर्क पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसको लॉन्च करते हैं और फिर उसको सेल आउट करते हैं। तो जब 50% पर हमारा क्लाइंट आता है तो ऑलरेडी वो पोजीशन की सूरत में उसको वो पोजीशन मिल जाती है। तो हमारी कोशिश शुरू से यही रही है कि पहले हम अपनी ज़मीन पर डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट करें और उसके बाद फिर लोगों को उसको मार्केट में लेकर आएँ और इसको लॉन्च करें। तो यही जो है वजह है, हमारी सारे प्रोजेक्ट जो टाइम पर डिलीवर हो रहे हैं उसकी वजह सिर्फ यही है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये सवाल भी पूछना चाहूँगी कि आखिर जो है वो अगर मुझे इस प्रोजेक्ट में जो है वो अगर मैं अपने आप को रजिस्टर करवाना चाह रही हूँ तो कौन सी शराइत होंगी? क्या आपको जो है वो ज़ाहिर सी बात है प्रॉपर्टी के हवाले से भी लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, तनख्वाह के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो किस तरह का जो है वो ज़ाहिर सी बात है अब हमारे पाकिस्तान में तमाम तर जो है वो 50+ तो उनकी सैलरी होती नहीं है, 25+, तो किस तरह से इन तमाम तर जो शराइत हैं उनकी बुनियाद पर मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ? देखिए, हमारे यहाँ अगर कोई क्लाइंट आता है तो हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं हमारे, जैसे आप नॉर्थ टाउन फेज़ 2 में चले जाएं, एक बंदा आता है उसका बजट है 25,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो उसके लिए भी हमारे पास चीज़ मौजूद है। अगर वो प्लॉट नहीं ले सकता 1 यूनिट अपार्टमेंट ले ले, लो कॉस्ट स्कीम है, उसमें आप 10,000 रुपये मंथली, 8,000 रुपये मंथली से भी जो है आप बुकिंग करा सकते हैं। तो क्लाइंट हमारे पास हर कैटेगरी का आता है और हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। फ़ेज़ 1 में अगर उसकी रेंज नहीं बनती है तो वो फ़ेज़ 2 में आ जाए, फ़ेज़ 3 में आ जाए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, लो कॉस्ट जिनकी सैलरीज़ हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं और ये बहुत अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं। और जब ये इसकी इंस्टॉलमेंट पूरी करते हैं, मिसाल के तौर पर आज किसी ने बुकिंग कराई 8,000 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट से, 3 साल बाद जब वो आता है तो ये प्लॉट उसका 20 लाख 25 से 30 लाख रुपये में की कॉस्ट पर वो जा चुका होता है। तो ये उसकी एक सेफ साइड इन्वेस्टमेंट है। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और हम जो है वो जाहिर सी बात है कराची में तो बहुत सारी जहाँ सहूलतें हैं वहाँ पर ऐसा भी है कि सहूलतें नहीं भी होती हैं। तो यहाँ पर ये सवाल तो बनता है कि आखिर जो है वो ऐसा होता है कि बुकिंग के टाइम पर जो है वो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाए जाते हैं कि पानी की सहूलत, लोड शेडिंग नहीं होगी, इन तमाम तर जो है वो बुकिंग के जब हम बुकिंग करवाने जाते हैं तो ये सारे दावे हमें मिलते हैं, लेकिन बाद में कहानी बिल्कुल अजीब होती है कि ना तो सेवरेज का सिस्टम सही होता है, ना तो प्रॉपर पानी का सिस्टम सही होता है। तो जीएफएस जो है वो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से, जहाँ पर आवाम की सहूलत की बात होती है, तो सेवरेज पर, पानी पर किस तरह से काम करता है? देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप मेरी बात पर भी भरोसा ना करें, आप सबसे पहले आएँ, मेरा प्रोजेक्ट विज़िट करें, जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, जिनकी रिहाइश है, उनके रिव्यूज़ लिए जाएं, उसके बाद फिर आप आकर बुकिंग कराएं। तो हम लोग बेसिक जो है यूटिलिटीज़ उसको कंप्लीट करते हैं, फिर पोजीशन के ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी आई और हमने उसको लेकर घर जो है वो रिहाइश उसकी कर दी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूटिलिटीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल किया जाता है, सेवरेज हो गया, पानी हो गया, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है हमारे अलॉटीज़ को यहाँ पर। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आपको जो है वो यहाँ पर बताएंगे भी सही, बाकायदा हम आपको जो है वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का यहाँ पर विज़िट भी करवाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर जो है वो सहूलत आप लोगों के लिए मौजूद है। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। ओके जी जनाब, और अब हमारे साथ जो है वो सिकंदर अलवी यहाँ पर मौजूद है जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो जो है वो अपने कस्टमर्स को आखिर जो है वो बताते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट में क्या ख़ास बात है, जीएफएस के प्रोजेक्ट्स में आखिर क्या ख़ास बात है। तो आज मैं भी जो है वो सिकंदर अलवी की आज कस्टमर हूँ और देखती हूँ कि वो मुझे किस तरह से इम्प्रेस करते हैं कि मुझे जीएफएस बिल्डर्स की जो टीम है, जो इनकी फैमिली है, उसे ज्वाइन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर अलवी, आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि आज समझे कि मैं आपकी सना कादिर जो है वो आपकी कस्टमर है और मैं आपके यहाँ पर आई हूँ। किस तरह से मैं जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की फैमिली में जो है वो उनका मेंबर बन सकती हूँ? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अ वार्म वेलकम, और जीएफएस की तरफ से और जीएफएस के जितने तमाम प्रोजेक्ट्स की तरफ से हमारे पास मल्टीपल क्वेरीज़ आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम आप बता चुके हैं, सिकंदर अलवी, और मैं लीड्स को बिलोंग करता हूँ, इस कंपनी के लीड्स ग्रुप को, एंड ऑन द सेम टाइम सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब भी करता हूँ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में।
तो मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की लीड्स आती हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ टाउन फ़ेज़ 1, नॉर्थ टाउन फ़ेज़ 2, इसके अंदर मलिर टाउन की लीड्स होती हैं, कमर्शियल्स की लीड्स होती हैं। तो हमें जो है डिफरेंट क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उससे डील करने का मौका मिलता है। तो इस पे डिपेंड करता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट देख क्या रहा है। अगर वो प्लॉट में इंटरेस्टेड क्लाइंट है और वो कुछ विला टाइप की चीज़ चाह रहा है, तो उस पे फिर हम उसे अच्छी जो है, जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑन टू द मैप, हम उन्हें वो दिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह GFS का नाम आप जानती हैं कि इतना अच्छा हो चुका है। वी हैव बीन अवॉर्डेड द ब्रांड ऑफ द ईयर। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी लोग एतमाद करते हैं, काफ़ी लोग SBCA से अप्रूव्ड हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा हमें जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं होती इस चीज़ में। उसके अलावा बस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जान लेते हैं, उसे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, उसके बजट में आने की कोशिश करते हैं अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के थ्रू। ठीक है, चंद मतलब लाख 2 लाख रुपए से डाउन पेमेंट से एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी जो चाहता है घर बनाना, वो ये चीज़ स्टार्ट कर सकता है इस प्रोसीजर को अपने पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग। और इफ़ यू वर माई क्लाइंट, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि मैं आपके लिए क्या प्रेजेंट करूँ। मेरे पास फ़ेज़ 1 है, नॉर्थ टाउन फ़ेज़ 2 है, नॉर्थ टाउन फ़ेज़ 3 है, देन आई हैव NTR नॉर्थ टाउन इंडस्ट्रियल जोन, जो कि माशाल्लाह बहुत ही ह्यूज सक्सेस के साथ अभी तक चल रहा है। और काफ़ी जल्दी रेट्स रिवाइज़ हो रहे हैं, काफ़ी जल्दी जो है रेट्स अप हो रहे हैं। और माशाल्लाह वी आर ऑलमोस्ट 80% पैक्ड। दैट्स रियली अमेजिंग। और सिकंदर ने हमें जिस तरह से बताया फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और इतने सारे फ़ेज़ बताए, मैं तो इसमें कंफ्यूज हो गई। लेकिन GFS का अपना ही एक नाम है, अपना ही एक चार्म है GFS का, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन आज मैं जो पूछने वाली हूँ उनसे, वो मैं पूछूंगी कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में जो है वो किस तरह के घर मुझे मिल सकते हैं, किस तरह की जो है एक ख्वाबों का घर होता है। तो क्या मुझे मेरे ख्वाबों का घर मिल सकता है? बिल्कुल मैम, ख्वाबों की ताबीर हम करेंगे, हमें सिर्फ तकमील तक पहुंचाना है आपको। उसमें मदद आपकी ये चाहिए कि कुछ घर हमारे पास अपने मॉडल प्लान के तहत होते हैं जो कि रेडी हैं, जिनको आप विज़िट कर सकती हैं। उसमें हम ग्राउंड की कैटेगरी है हमारे पास और ग्राउंड +1 की कैटेगरी है। तो उसमें हम लोगों ने अपनी क्वालिटी के दम पे, GFS के नाम की वजह से अपनी क्वालिटी को मैक्सिमम जहाँ तक रख सकते हैं। मतलब खूबसूरत आउटलुक, खूबसूरत इन लुक, दैन उसकी रूफ, दैन उसका फ्लोर, ईच एंड एवरीथिंग लाइक अ लग्जरियस एंड एन एलीट हाउस। तो ग्राउंड +1 अगर आप देखती हैं तो यू विल गेट अ स्मॉल गार्डन इनटू इट, मतलब यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस। हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो डिपेंड करता है हाउ द वे यू लाइक इट। लेकिन इस चीज़ की यकीन दहानी करते हैं कि GFS जब क्वालिटी का नाम आता है तो क्वालिटी हमारे घर जैसी आपको नहीं मिलेगी। जब क्वालिटी का नाम आता है तो GFS से बेहतर क्वालिटी आपको नहीं मिलती है। कमिटमेंट भी वाह। तो मतलब ये एक हैशटैग भी हो गया कि क्वालिटी प्लस कमिटमेंट विथ GFS, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि ये मेरे सामने एक मैप भी जो है वो रखा हुआ है, और इस मैप के हवाले से मुझे बताइए कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? मैम लाइक आई टोल्ड यू, नॉर्थ टाउन इंडस्ट्रियल जोन है, यहीं करीब में लोकेटेड है। ये सरजानी में 4K चौरंगी से लेफ़्ट हैंड पे, बाबा मोड़ से राइट हैंड पे, आगे गुलशन शराज से एडजेसेंट ये लगता है। और इसके अंदर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिए हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ के, 125, 250, 500 एंड 1000। सो ऑलमोस्ट हम हर कैटेगरी में 80% ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। और विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स इसके 4 दफ़ा हम लोगों ने रेट्स भी रिवाइज़ कर दिए हैं। तो एज इट अ साइन ऑफ सक्सेस। अच्छा, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या ये सच बात है, कितनी सदाकत है इस बात में कि GFS बिल्डर्स जो है वो अपने कस्टमर्स को जो उनकी रेंज होती है उससे मुताबिकत रखते हुए जो है वो प्लॉट दिखाते हैं, उनके लिए घर दिखाते हैं? तो अगर मुझे मतलब 2 रूम्स पर मुश्तमिल जो है वो घर चाहिए तो आप मुझे 2 कमरों पर मुश्तमिल घर देंगे और 3 कमरों पर मुश्तमिल घर देंगे। वाह, आपके पास हर किस्म का ऑप्शन अवेलेबल है, डिफरेंट पेमेंट स्केड्यूल्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप अपार्टमेंट चाहती हैं तो 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड हमारे पास मुख्तलिफ, समझ रही हैं, वी हैव लाइक अ ह्यूज इन्वेंट्री, हमारे पास इन्वेंट्री बहुत है। तो अगर आप 2 बेड रूम हाउस चाह रही हैं, विला चाह रही हैं, 2 बेडरूम लाउंज विला चाह रही हैं, तो वो हम आपको आपके हिसाब से दे सकते हैं। हमारे पास मतलब वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। तो व्हेन यू हैव दैट तो इन बकेट, तो आप जो है वो अच्छी चॉइस ले सकते हैं कि यार दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग। और थैंक यू सो मच सिकंदर अलवी, आपने जो है वो टाइम दिया और इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज सिकंदर अलवी ने हमारे साथ शेयर की। और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ जो है
वो शेयर करने जा रहे हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ रहें। ओके जी, और अब जो है वो हम यही आपको GFS के हवाले से दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो GFS बिल्डर्स जो है वो अपनी आवाम जो यहाँ पर आती है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि फौरी तौर पर जो है वो आप जब बुकिंग करवाते हैं, जो आपको एक डेडलाइन दी होती है, उसके हिसाब से किस तरह से आप काम करते हैं। तो अब हम जो है वो यहाँ पर जानेंगे भी सही। हमारे साथ जो है वो मोहम्मद नौमान यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नौमान, कैसे हैं आप और क्या करते हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ पर ऑथराइज डीलर हूँ और यहाँ पे जो है सेल परचेस का काम है हमारा, और टाइम पे मकसद ये है कि टाइम की अगर बात करूं मैं, तो किस तरह से जो है वो टाइम की मैनेजमेंट देखते हैं आप? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है या मैं ये कहूँ कि सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपने जो है वो टाइम का ख्याल रखना होता है। जो आपने जो है वो बुकिंग की और जो आपने जो है वो डिलीवरी की टाइम दिया हुआ होता है, उसका ख्याल रखना होता है, ताकि एतमाद जो है वो और ज़्यादा जो है वो बहाल हो जाए। हमारे साथ जो है वो GFS के मेम्बर ही यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। उनकी टीम से मुताल्लिक की बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो है वो इसकी डिलीवरी की जाती है प्रोजेक्ट की, और क्या इसकी जो है वो खुसूसियात हैं। क्या नाम है आपका और क्या काम है आपका? फैज़ुल वहाब हूँ, एज अ रियल एस्टेट एजेंट। हम लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं कोई 2015 से, और हमारा एक्सपीरियंस बेसिकली कस्टमर पे डिपेंड करता है। और जैसे कराची शहर के अंदर आप ये देखें कि जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो एक टारगेट किए जाते हैं अपर मिडिल क्लास के। ये जो प्रोजेक्ट बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को देखते हुए जो है डिज़ाइन किया गया है। इसके इंस्टॉलमेंट प्लान ऐसा होता है कि इजीली जो है बंदा वो अफोर्ड कर सकता है। जहाँ तक हमारी बात है कि कस्टमर का रिव्यू बड़ा अच्छा है। कस्टमर हमारे पास आते हैं कि जी हमें इनके इस प्रोजेक्ट में चाहिए, लाइक जैसे इनका एक प्रोजेक्ट है मली टाउन रेजिडेंसी के नाम से मेमन गोड के अंदर, तो वहाँ पे बड़ा जो है अच्छा ओवरवेमिंग रिस्पॉन्स है इनका, और अब तकरीबन वहाँ पे कोई फेज़ 8 तक लाउंज हो चुके हैं। तो हमारा तकरीबन सफ़र ये तकरीबन समझ लें कि 2017 से लेके ऑनवर्ड अभी तक चलता आ रहा है, और कस्टमर का फीडबैक बड़ा अच्छा है। अब ये है कि जो यहाँ पे घर बनना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें जो है बैंक इस्लामी भी बड़ा सपोर्ट कर रहा है। लीज प्लॉट के ऊपर वो लोन देने जा रहे हैं, तो एक अच्छा जो है यहाँ पे जो है ना कॉम्पिटिटर जो है ना ये बनकर आया GFS एज अ नॉर्थ टाउन और मली टाउन, और भी फर्दर प्रोजेक्ट हैं उस हवाले से। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर आपको विज़िट भी करवाएंगे कि किस तरह से जो है वो GFS का जो ये ऑफिस है वो डिज़ाइन किया गया। अभी हम यहाँ पर जो है वो GFS नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में जो है वो यहाँ पर हम मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि तमाम तर मेरे आसपास जो है वो तमाम तर यहाँ पर जो है वो आवाम की सहूलत के लिए डेस्क यहाँ पर मौजूद है, जिसमें तमाम तर लोग जो है वो आपको ब्रीफिंग देने के लिए आए। यहाँ पर जो है वो 24 आवर्स मौजूद है, और यहाँ पर हमें अच्छा खासा जो है वो अभी दिख भी रहा है आवाम का जो है वो यहाँ पर हुजूम भी है कि किस तरह से आवाम यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि तमाम तर लोग, जाहिर सी बात है घर आपके ख्वाबों का घर होता है, और जब घर के मुतालिक आपको बात चले तो ये बहुत ज़रूरी होती है। इसी के साथ अपनी होस्ट और दोस्त सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।